जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अनेक रूप हैं उसके, लेकिन ये याद रख लीजिए कि अपने बचाव के लिए आपको थोड़ा सा तो तैयार होना पड़ेगा ना। अगर बचाव नहीं करोगे तो लोग जो है किसी को छेड़ना नहीं, लेकिन कोई छेड़े तो छोड़ना भी नहीं। तालियां भी बजाना, लेकिन ताल ठोकना भी सीखना, ठीक है ना। तो आपको मैं बता रहा हूं कि आपको अगर ताली बजाना आता है तो ताल ठोकना भी आना चाहिए, क्योंकि आपको अन्याय का सामना करना भी आना चाहिए, नहीं तो आप सुरक्षित नहीं रह सकते। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे महान पुरुषों ने, हमारे देवी देवताओं ने, हमारे अवतारों ने, हमारे तीर्थंकरों ने सब कुछ पाया, लेकिन करुणा में रह गए। करुणा में रह गए तो उनका इलाज नहीं किया। 1000 साल तक हम लोगों ने गुलामी सही। बाहर के लोग आए, हमला किया, उन्होंने हथियारों को बनाने में दिमाग लगाया। बढ़िया बढ़िया हथियार, और बढ़िया हथियार का मतलब धोखा देने वाले हथियार, छिप के मारने वाले हथियार, वो बनाए उन लोगों ने। हिंदुस्तान गुलाम भी हुआ आपसी फूट के कारण। हिंदुस्तान गुलाम हुआ हथियार उनके खतरनाक, जिन्होंने छिप के वार किया। अपने यहां तो तीर भी खाना तो छाती पर, पीठ पे नहीं। नियम थे युद्ध के, उनके पास कोई नियम ही नहीं थे। जो बाहर से लोग आए यहां हमला करने के लिए, उन्होंने कोई नियम का पालन नहीं किया। हमारे यहाँ कहा जाता था सूरज छिप गया तो उसके बाद लड़ाई नहीं लड़ने। तो राक्षस लोगों ने कहा हमें तो मजा ही रात को आता लड़ने में। लड़े, छीना झपटी की, यहाँ का सब कुछ छीनना शुरू कर दिया, और हम लोगों की किताबें तक जला दी गई, हमारी विद्याएं जला दी गई। हम लोग इतनी विद्या वाले लोग थे, जो मांगते थे वो सब कुछ पा लेते थे। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं दुनिया के दूसरे लोग सबसे आगे पहुंच रहे हैं। और दुखद बात ये हो गई कि हम लोगों को ऐसा मशीनी इंसान बना दिया गया, सुबह से लेकर शाम तक हम दौड़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इस समय दुनिया के जितने देश हैं उनका सर्वे हुआ। उस सर्वे में यह माना गया कि खुशहाल देश कितने हैं, सबसे ज्यादा खुशहाल और ठीक देश कौन से हैं। आपको दुख लगेगा सुनकर, हमारा पड़ोसी देश जो हमारे देश को परेशान करने में लगा हुआ, पाकिस्तान, जो यूएनओ की रिपोर्ट आई है, खुशहाली के जो उन्होंने मापदंड रखे हैं उनमें वो हमसे आगे, हम पीछे हैं। मतलब ज्यादा परेशान, ज्यादा दुखी, ज्यादा चिंता करने वाले लोगों में भारत का भी नाम है। मतलब हम लोग पीछे जा रहे हैं। 5 देश ऐसे हैं जिनको माना गया कि जो खुशहाली में सबसे आगे हैं। बहुत पहले मैंने एक प्रवचन दिया था जिसमें मैंने ये बताया था कि भारत के लोग 50 कारण ऐसे हैं जिसके कारण हम लोग ज्यादा अशांत और दुखी हैं। अगर वो कारण हम ठीक कर लें तो सबसे ज्यादा खुशहाल लोग हम ही कहलाएंगे। यहां कभी, वैसे तो आप लोग नियम बना लीजिए, सुबह जो हम लोग 2 चैनल पे तो आते ही हैं, ऐसा नियम बना लो कि रोज सुनना है और डायरी में नोट करना है। आपको बहुत सारी वो चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि मैं केवल यही नहीं करता कि प्राचीन ऋषियों के ज्ञान को ही आपको बताता हूं। उस ज्ञान को बताने के साथ साथ में दुनिया में जो खोजें हो रही हैं, जो रिसर्च हो रही है, उसका भी तालमेल मिला करके और इतिहास को भी साथ में जोड़ करके फिर आपके सामने बहुत सारे बिंदु रखता हूं, जिससे आज के युग में इंसान को जीवन जीने में कैसे आसानी हो सकती है, इसके लिए अच्छे सूत्र मिल सकें, अच्छे पॉइंट्स मिल सकें। इसलिए उसे बहुत ध्यान से पढ़ना, सुनना चाहिए, नोट करना चाहिए अपने पास। तो आपको ये बताना चाहता हूं कि सब कुछ हमारे पास में था, सबसे ज्यादा खुशहाल लोग हम लोग थे। 400 साल पुराना इतिहास अमेरिका का बहुत अच्छा इतिहास नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे वे लोग। रेड इंडियन लोग जैसे वहां रहते थे, वो चीज इस समय सुनाना ठीक नहीं। सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आपका तो हजारों साल पुराना इतिहास भी समृद्धि का इतिहास है, खुशहाली का इतिहास है। फिर हम क्यों पीछे चले गए?
कुछ तो बात है। फिर से विवेचन करने की जरूरत है कि क्या करें जिंदगी में सच्ची खुशहाली आए, क्योंकि आदमी सच्चा आनंद पाना चाहता है, सच्ची खुशी पाना चाहता है, सच्चा प्रेम पाना चाहता है, सच्ची समृद्धि पाना चाहता है, सच्ची शक्ति पाना चाहता है। उसका रास्ता क्या हो सकता है? रास्ता बताऊंगा आपको। अभी कुछ बातों पर आप और ध्यान देंगे। एक और बात जिसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, मनुष्य का उद्देश्य विकसित होना, विकसित होते होते विकास की चरम सीमा पर पहुंचना। विकास की चरम सीमा आनंद है। बात को ध्यान से समझना। विकसित होना हमारे जीवन का उद्देश्य है, तो या तो विकास होगा या विनाश होगा। या तो आप तरक्की कर रहे होंगे या नीचे जा रहे होंगे, या तो आगे बढ़ रहे होंगे या फिर पीछे जा रहे होंगे। तो उन्नति की गेंद या तो ऊपर जा रही होगी या नीचे आ रही होगी। आप अपने मन में ये सोच के चलिए, हर दिन मैंने तरक्की करनी है। उसमें किंतु परंतु मत लगाना। अपने आप को तरोताजा बनाइए, आदत बनाओ मुस्कुराते रहने की आदत। अगर मुस्कुराते रहोगे विकास शुरू। बच्चा मुस्कुराता ही रहता है। रोना उसकी जिंदगी में बहुत छोटी चीज है, जल्दी रो पड़ता है पर जल्दी उसे भुला भी देता है। लेकिन मुस्कुराना उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए बच्चा हंसता मुस्कुराता नजर आता है। आपको भी बस यही ध्यान रखना है, अपने रोने को भूल जाइए, अपनी मुस्कुराहट को याद रखिए। परमात्मा ने जो भी अच्छा दे रखा है उसे ध्यान करके मुस्कुराना शुरू करो। तो एक बड़ा आनंद की बात देखोगे आप, जब आप बहुत जोर जोर से हंसना नहीं, अट्ठास करना, बहुत जोर जोर से खुल के आप हंसते हैं, आपको ये हैरानी लगेगी इतना बढ़िया प्राणायाम दुनिया में कोई होता ही नहीं है। इतनी शांति लगेगी। 4-5 बार भी आप खुल के ऐसे हंस के देखोगे, दोनों हाथ ऐसे करके जोर से करके देखोगे, ऐसा मन करेगा कि ये मैंने कौन सी जादू वाली चीज कर दी। एक तो ये। दूसरा, थोड़ा थोड़ा खुद ही चेक कर लिया करो मुस्कुराहट है या नहीं है। मैं कभी कभी देखता हूं कि जा रहे होते हैं तो रेड लाइट पर गाड़ी रुकती है, तो बराबर में कोई गाड़ी रुकती है जाके, तो उसमें मैं देखता हूँ महिला बैठी भी अपने पति के साथ में, तो रुकते ही बस वो एकदम अपना पर्स निकालती है और या तो उनका कार का ही शीशा ठीक करती है, नहीं तो छोटा सा उसके पास में पर्स में शीशा होता है, उसको देख के जो है ना फिर वो अपना मेकअप वेकअप कर रही होती है। तो उस समय ये समझ में आता है कि ये जो मेकअप कर रही है, अपने को अच्छा दिखाया जा सके, प्रभावशाली बनाया जा सके, अच्छी बात है। लेकिन अगर मुस्कुराहट वाला मेकअप कर ले कोई भी आदमी, तो उससे बढ़िया सुंदरता लाने वाली चीज दुनिया में कोई है ही नहीं। इसलिए फोटोग्राफर को बेचारे को जब अपना जॉब करना होता है तो उसको ये पता है कि अच्छा फोटो दूंगा तो पैसे ठीक मिल जाएंगे। वो बार बार कह रहा होता है मुस्कुराइए, जब देखता है इसको मुस्कुराना आता ही नहीं, वो कहता है भाई साहब रुको 1 मिनट, आंखें बंद करो, लंबा गहरा सांस लो, थोड़ा शांत हो जाओ, अब मुस्कुराओ। जैसे वो फिर मुस्कुराता है, फिर वो फोटो लेता है, उसको पता लगता है कि अब इसको थोड़ी सी शांति आई है, ठीक से मुस्कुराहट आई है। और जब ये फोटो देखेगा तो उसको खुद लगेगा अच्छा मैं ऐसा भी दिखाई देता हूँ। आप समझ गए? थोड़ी सी भी शांति अंदर लाओगे, थोड़ी मुस्कुराहट लाओगे, आप सच में सुंदर दिखाई दोगे और हर दिन और ताज़ा बनना और नया बनना, क्योंकि विकसित होना ही जीवन का उद्देश्य है और उस विकसित होने के लिए मुस्कुराहट जरूरी है। तो तैयार है ना सभी? एक बार जोर से हाथ खड़ा करिए और तैयारी करिए कि आज के साथ ही मुस्कुराहट लेकर घर जाएंगे, मुस्कुराते हुए रहेंगे। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, सब्जी वाला अपनी सब्जी को ताजी दिखाने के लिए बीच बीच में पानी के छींटे मारता रहता है, उससे उसकी सब्जी ताजी रहती है। आप भी पानी वानी ज़्यादा पीते रहना, उससे सब्जी ताजी दिखाई देगी। क्योंकि सब्जी वाले से किसी ने सब्जी खरीदनी थी
तो जैसे उसने सब्जी के लिए कहा 1 किलो सब्जी दे दीजिए, तो उसने फटाफट पानी उठाया, छींटे मारने शुरू कर दिए। 5 मिनट तक छींटे ही मारता रहा। तो खरीदने वाले ने कहा भाई साहब अगर सब्जी होश में आ गई हो तो 1 किलो दे दीजिए। अब वो आ गया गुस्से में आके कहता सब्जी कोई होश में नहीं आती, लेकिन पानी वानी डालने से जो है ना ताजी रहती है। तो बिल्कुल वही ध्यान आपने करना है, पानी पीना भी है और बीच बीच में ऑफिस से उठ करके बाथरूम में जाओ, आंखों में छींटे लगाओ और उसके बाद में शीशे के सामने खड़े होकर के एक बार खुद से कहो कैसा लग रहा हूँ बताना। और जब आपको लगे कि अच्छा लग रहा हो तो उसके बाद में फिर जैसे कोई वो होते हैं ना वीर योद्धा, मुझे बताओ देते बाहर आते हैं। एक आदमी को मैं देखता था, उसको अगर कोई ये कहता था आज ठीक नहीं लग रहे, कुछ कमजोर लग रहे, कुछ दुबले लग रहे हो, ठीक ठाक नहीं लग रहे हो, कुछ समस्या है क्या, वो कहता था रुको यहीं बैठे रहना, और भागता हुआ जाता था। और उसके बाद आता था वो, फिर पूछता था अब बताओ कैसा लग रहा हूँ, तो उससे पूछते थे क्या हुआ, बोले 1 किलो दूध पी के आया हूँ, अब बताओ कैसा लग रहा हूँ। क्योंकि उसके दिमाग में ये था कि किसी ने भी जहर का इंजेक्शन दे दिया कि ठीक नहीं लग रहे हो, ठीक नहीं लग रहे। अपने मन को समझाने के लिए अंदर ये जरूर कुछ कर देना है कि पानी पी लिया या दूध पी लिया या कुछ खा लिया, पहले से ज्यादा तरोताजा और बहुत बेहतर लग रहा हूं। अपने आप को विश्वास दिलाना है, ताजा बने रहना है, शक्ति भरे रखना है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप चेक करेंगे अपने आप को। विकसित होना जीवन का उद्देश्य है। विकसित होने की पहली परंपरा है आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए, आपको तरोताजा रहना चाहिए और वाणी को संगीत में बनाओ, गुनगुनाते हुए काम करिए। और बात करें तो काट खाने को दौड़े ना कैसे, जैसे कोई आदमी, ऐसे मत बोलो। बोलो तो ऐसे आदमी की इच्छा हो कि इससे और बात करें तो कितना अच्छा लगे। तो इसका भी अभ्यास करना है। ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है और इस पर आप लोग काम करेंगे। आखिरी दिन मैं पूछूंगा कितना अंतर आया है, क्योंकि हमारे एक बहुत अच्छे अनाउंसर थे, काफ़ी भारी थे, तो वो एक दिन अनाउंसमेंट करते करते बोले कि भाइयों सत्संग में जरूर आया करो, क्योंकि और सत्संग क्या है कैसे मैं नहीं कहता, लेकिन ये सत्संग ऐसा जरूर है, इस सत्संग का रंग जीवन में लगता जरूर है, असर आता है और कमाल जरूर होता है। बोले बहुत अंतर आता है। वो बताते थे कि मेरे अंदर अंतर आ गया, मेरे अंदर परिवर्तन आ गया और मुझे पता भी नहीं लगा। बोले जब मैं अपने घर में गया तो मेरी बड़ी बहू और छोटी बहू आपस में बात कर रही थी। ऊपर से उतरती हुई बड़ी बहू पूछ रही थी कि पिताजी कहाँ गए। वहीं सत्संग में गए हैं। तो कहती है बड़ी वाली, भेज दिया करो, बुढ़ा पहले से काफी सुधर गया है। तो वो बोले ये सर्टिफिकेट मैंने जैसे सुना तो मुझे समझ में आया कि अगर मेरी बहुएं भी मेरे पीठ पीछे, भले ही बुढ़ा बोल दिया हो, अगर ये कहती हैं कि सुधर गया, मतलब इसके अंदर चेंज आई है, तो इसका मतलब है कि मेरे गुरु का सत्संग अंदर प्रवेश कर गया है। बात तो बनी है ना। चेंज आना चाहिए, रिमार्क कोई भी अच्छा मिलना चाहिए, और वो भी इस तरह का कि कोई भी ये कह सके कि आप बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। विकसित होना जीवन का उद्देश्य है और विकसित होते होते आनंद की तरफ पहुंचना जीवन का उद्देश्य है। हम इस दिशा में बढ़ेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। 1 मिनट के लिए आइए मिलकर प्रभु का नाम उच्चारण कर लें हम लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
प्रभु की कृपा हो कि सभी के जीवन में खुशहाली आए। इतने दिन हो गए सुनते सुनते, ये जीवन अब प्रभु अपने चरणों से जोड़कर ब्रह्म ज्ञान को हमारे हृदय में स्थापित करे, जिससे इस जन्म में ही हमारा कल्याण हो सके। क्योंकि इस दर पर वही आता है जिसको भगवान बुलाते हैं, जिसको वो चुनता है। अगर उसने हमारा चुनाव किया है तो अब सहारा देना भी उसका काम है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन की इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041। दूरभाष 0114710283456 और 28344767। टोल फ्री नंबर 1800118188। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में, सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली